1990 के दशक में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दुनिया के सामने एक ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट आई जिसके अंदर एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का जिक्र था जिसमें 6000 से भी ज़्यादा जिंदा लोग शामिल थे। हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और हॉरिबल एक्सपेरिमेंट माना जाने वाला ये एक्सपेरिमेंट रशिया के एक आइलैंड पर परफॉर्म किया गया था। इसके लिए इन 6000 लोगों को हड्डियां तक जमा देने वाली ठंड में इस वीरान आइलैंड पर छोड़ दिया गया था, जहां उनके पास न खाना था और न पानी। चारों तरफ थी तो केवल बर्फ। इन लोगों के पास जीने का केवल एक ही तरीका था, जो कि था एक दूसरे को ही मारकर खा लेना। तो क्या इस जानलेवा एक्सपेरिमेंट में कोई जिंदा बच पाया था? ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर किसने और आखिर क्यों किया? ये हज़ारों लोग इस सुनसान आइलैंड पर आखिर पहुंचे कैसे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये सच्ची कहानी है सोवियत यूनियन के कैनिबल आइलैंड की, जिसे हम रियल लाइफ स्क्विड गेम्स भी कह सकते हैं। दुनिया के इतिहास में कई तानाशाह आए थे, लेकिन जोसेफ स्टालिन का नाम उन सभी में सबसे ऊपर रखा जाता है। वो इंसान केवल अपनी सत्ता का भूखा नहीं था, बल्कि स्टालिन अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। 1930 के दशक में जब सोवियत यूनियन पर स्टालिन का राज था, तो अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए उसने लाखों लोगों को मार डाला था। और इसी के चलते स्टालिन ने उस समय एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसमें उसने अपराधियों को और उसका विरोध करने वाले कई लोगों को साइबेरिया के एक सुनसान टापू पर भेजने का प्लान बनाया। उसका ये सोचना था कि इन लोगों को इस आइलैंड पर भेजने से ये लोग या तो भूख और प्यास से मर जाएंगे या फिर साइबेरिया की बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना देंगे। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जो लोग नाजिनो आइलैंड भेजे गए थे वो ना तो खेती के बारे में कुछ जानते थे और ना ही उनके पास ऐसे कोई हथियार थे जिनसे वो खेती करने की कोशिश भी कर सकें। वो लोग केवल थके, बीमार और मजबूर लोग थे। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है 14 मई 1933 को, जब लगभग 6000 कैदियों को बड़ी बड़ी नावों में भरकर कैनिबल आइलैंड पर भेजा जाता है। ये जगह साइबेरिया की ओब नदी के बीचों बीच थी, जहां पहुंचने में करीबन 4 दिन लगने वाले थे। और इतनी लंबी यात्रा के दौरान कैदियों को केवल और केवल 5 ब्रेड के टुकड़े खाने को मिले थे। ये सफ़र इतना डरावना और ख़तरनाक था कि आइलैंड पर पहुंचने से पहले ही 27 लोग मर चुके थे। जब बाकी बचे लोग आइलैंड पर पहुंचने ही वाले थे, तो उन्होंने सोचा कि आइलैंड की जगह इन नावों से तो काफ़ी बेहतर होगी और शायद वहां उन्हें कुछ खाने को भी मिल जाएगा। लेकिन आइलैंड पर पहुंचते ही उनकी सारी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि वहां बर्फ़, कीचड़ और ठंडी हवाओं के अलावा कुछ भी नहीं था। वहाँ न रहने की कोई जगह थी, न खाने का कुछ सामान। उनके पास था तो बस 20 किलो कच्चा आटा, जो कि बिना आग के किसी भी काम का नहीं था। इसके चलते पहली ही रात में 300 लोग ठंड और भूख से अपना दम तोड़ देते हैं। भूख से परेशान हो चुके ये लोग अगले दिन उसी कच्चे आटे का एक छोटा सा हिस्सा पाने के लिए एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। जो आटा कल तक किसी काम का नहीं था, उसको पाने के लिए जंग छिड़ चुकी थी। हर तरफ केवल चीख पुकार और खून ही खून था। इंसानियत की हदें अब कुछ इस कदर पार हो चुकी थी कि लोग अब पेट की आग बुझाने के लिए एक दूसरे को खाने को भी तैयार हो चुके थे। नाजिनो आइलैंड पर पहला कदम रखते ही सारे कैदी समझ चुके थे कि यहाँ ज़िंदगी बहुत बड़ी सज़ा बनने वाली है, क्योंकि इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए जो कुछ बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि खाना, पानी और सर छुपाने की जगह, वो यहाँ नहीं था। पहले कुछ दिनों तक तो यहाँ लाए गए सारे लोगों के लिए अपनी असलियत को एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनकी भूख अब उन्हें जानवर बनने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि इतने सारे कैदियों में इतने कम आटे को बांटना किसी क्रिटिकल टास्क से कम नहीं था। लोगों की भूख अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने आटा बांटने वाले गार्ड्स पर भी हमला कर दिया था। खाने के लिए आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी।
हजारों कैदियों को आपस में लड़ता हुआ देख गार्ड्स भी घबरा गए और लोगों को बिना कुछ खाने का सामान दिए अपनी अपनी नाव में जाकर छुप गए। जिसके बाद उस आइलैंड पर भूख से तड़पते हुए लोगों ने जो कुछ भी किया वो इतिहास में पहली बार था और इंसानियत की सारी हदों को पार करने वाला था। पहले के कुछ दिनों तक तो लोग पानी में आटा मिलाकर खाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग बर्फ खाकर दिन गुजार रहे थे, लेकिन इस बर्फीले पानी ने कई लोगों को बुरी तरह से बीमार कर दिया था। रोज लगभग 100 लोग या तो बीमारी से मर जाते थे या फिर भूख और ठंड से। अब खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो अब लोग जिंदा रहने के लिए हर पॉसिबल तरीका अपनाने लगे। छोटे छोटे गैंग्स अब बनने लग गए थे। ये गैंग्स अपने से कमज़ोर लोगों पर हमला करके उनकी बची कुची चीज़ें भी छीन लेते थे, लेकिन इन लोगों से भी बुरा बर्ताव तो वो गार्ड्स कर रहे थे जो इस द्वीप पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाकर सारे कैदियों से सोने की चेन्स, रिंग्स और बाकी सारी कीमती चीज़ें छीननी शुरू कर दी। लेकिन उनकी हैवानियत बस इतने में ही ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने थोड़े से खाने के बदले महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन किया। अब नाजिनो आइलैंड पर इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और अब ये एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहाँ पर जीने का मतलब दूसरों को मारकर खाना बन चुका था। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे डरावना पार्ट। नाजिनो आइलैंड अब तक नरक से भी बदतर जगह बन चुका था और अब तक जो भी लोग जिंदा बचे थे उनके पास खाने का एक टुकड़ा तक नहीं था। जिंदा रहना अब इंसानियत से बड़ा हो चुका था और यही वो समय था जब इस आइलैंड पर इंसानों ने वो किया जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार था और शायद आखिरी बार भी। दिन था 21 मई 1933 का। गार्ड ने देखा कि जो लोग मर चुके थे उनकी डेड बॉडीज़ के कुछ टुकड़े गायब थे। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि भूख की वजह से वो कैदी अब मरे हुए लोगों को खाने लग गए हैं और यही वो मोड़ था जहां से नाजिनो आइलैंड का नाम कैनिबल आइलैंड पड़ गया। अब शुरुआत में तो कैदी केवल मरी हुई डेड बॉडीज़ को खा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कैदियों की भूख बढ़ती गई वो अब जिंदा इंसानों का शिकार करने लगे थे। द्वीप पर बने हुए गैंग्स कमज़ोर लोगों को अपना निशाना बनाते थे। कमज़ोर लोगों को पेड़ से बांधकर ताकतवर गैंग्स के लोग उन्हें ऐसे ही खा जाते थे। अब ये सिर्फ भूख नहीं थी बल्कि जिंदा रहने की जद्दोजहद बन चुकी थी। हर गुजरते दिन के साथ आइलैंड पर मौतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग जो अभी तक जिंदा बचे हुए थे उनके पास दूसरे कैदियों को मारकर खाने के अलावा कोई भी तरीका नहीं बचा था। इसके बावजूद भी कुछ कैदियों ने उस आइलैंड से भागने की कोशिश की, पर वहां से भागना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वहां मौजूद गार्ड्स को भागने वाले कैदियों को शूट करने के आदेश थे। तो कई कैदियों को गार्ड्स ने नदी में उतरने से पहले ही मार डाला क्योंकि चारों तरफ बहती हुई ओव रिवर, जिसका पानी हड्डियां जमा देने वाला ठंडा था, उसको तैर कर पार कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। फिर भी जो कुछ कैदी नदी पार करने में सफल हुए वो साइबेरिया के घने जंगलों में जंगली जानवरों और ठंड का शिकार हो गए। कुछ गवाहों का कहना था कि केवल 2-4 लोग ही किसी गांव तक पहुंच पाए थे और जिंदा बच पाए थे। कैनिबल आइलैंड अब पूरी तरह से नरक बन चुका था। हर दिन कई 100 लोग मर रहे थे। इसके बावजूद सोवियत गवर्नमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। पर क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि ये गवर्नमेंट और जोसेफ स्टालिन का किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें वो ये देखना चाहते थे कि इंसान कितना टॉर्चर झेल सकता है और अपने आप को जिंदा रखने के लिए किस हद तक जा सकता है। नाजिनो आइलैंड पर 13 हफ्तों तक ये मौत का खेल ऐसे ही चलता रहा। इस आइलैंड पर 6000 से भी ज़्यादा लोगों को भेजा गया था, जिसमें से ज़्यादातर लोग ठंड, बीमारी से मर चुके थे या फिर किसी और की भूख का शिकार बन चुके थे। लेकिन 13 हफ्तों के बाद सोवियत गवर्नमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट को रोकने का डिसीजन लिया। तो अगस्त 1933 में गवर्नमेंट ने नाजिनो आइलैंड भेजे गए सारे कैदियों को वापस लाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद जब रेस्क्यू टीम आइलैंड पर पहुंची तो उनकी आंखों के सामने का मंजर खौफनाक था। पूरा आइलैंड लाशों का ढेर बन चुका था। रिपोर्ट्स की माने तो केवल 2800 लोग ही इस एक्सपेरिमेंट के बाद जिंदा बच पाए थे, लेकिन ये लोग भी इतने कमज़ोर हो चुके थे कि इनमें से लगभग 2500 लोग आइलैंड से बाहर आने के कुछ ही टाइम बाद अपना दम तोड़ देते हैं। इनमें से केवल 200 लोग ही ऐसे होते हैं जो कि अपनी हेल्थ को रिकवर कर पाते हैं।
इस आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ उसने सोवियत गवर्नमेंट को दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। गवर्नमेंट और जोसेफ स्टालिन ने इस एक्सपेरिमेंट को छुपाने की लाख कोशिश की और इसकी एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की। लेकिन जब 1910 में सोवियत यूनियन का पतन हुआ तब एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को ढूंढा, जिसके बाद दुनिया के सामने आया एक ऐसा खौफनाक एक्सपेरिमेंट जो ह्यूमन हिस्ट्री में ना आज तक हुआ था और ना शायद आगे कभी हो। तो दोस्तों, आपका इस स्टोरी के बारे में क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।